राजा से बड़ा राजगुरु होता है और आज हम जिस राजगुरु की बात करने वाले हैं उनको गुरु ऑफ स्ट्रेटेजी माना जाता है, चाणक्य। चाणक्य के 3 नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य राजा चंद्रगुप्त के किंग मेकर थे। ऐसा कहा जाता है किंग मेकर इज बिगर देन द किंग। चाणक्य ने राजा चंद्रगुप्त को मौर्यन एम्पायर बनाने में मदद की, लेकिन ये मौर्यन एम्पायर अर्थशास्त्र के ज्ञान की वजह से बना। लोग नहीं जानते कि चाणक्य ने 2 किताबें लिखी थी, कौटिल्य अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। जिनको राजा बनना है उनको कौटिल्य अर्थशास्त्र की पढ़ाई करनी चाहिए, बिकॉज वो है राजविद्या। और एक कॉमन मैन को भी अगर सक्सेसफुल बनना हो तो उसे चाणक्य नीति की पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि वो है प्रजा विद्या। कौटिल्य अर्थशास्त्र में है 6000 सूत्र, चाणक्य नीति में तकरीबन 350 सूत्र है। अर्थशास्त्र को एक टोटल बुक ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। अर्थशास्त्र में है मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, लॉ, लीडरशिप, गवर्नेंस, मिलिट्री टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी, फाइनेंस, अकाउंटिंग और बहुत सारे टॉपिक्स जिसको एक एम्पायर रन करने में हेल्प करते हैं। अर्थशास्त्र में बहुत सारे फिलोसॉफिकल टॉपिक्स है जहाँ पे आपका लीडरशिप स्किल डेवलप हो सकता है, और दूसरे टॉपिक्स जैसे कि अन्वीक्षिकी, आर्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, राज ऋषि, फिलोसोफर किंग, विजिगिषु, वर्ल्ड कॉन्करर, इंद्रिय जय, हाउ टू कंट्रोल वन सेंसेस, ये सारे टॉपिक्स का ज्ञान दिया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य एक पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ वो होता है जिसको एक नहीं लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो। अर्थशास्त्र जब लिखी गई तो उसमें एम्पायर कैसे बिल्ड किया जा सकता है इन अ सक्सेसफुल वे, ये बताया गया है। एम्पायर बिल्ड करने के लिए बहुत सारे डायनामिक्स और बहुत सारे पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। मौर्यन एम्पायर जब बिल्ड हुआ उसमें से एक सूत्र अप्लाई किया गया था अर्थशास्त्र से, जिसको हम कहते हैं लीडरशिप मॉडल या लीडरशिप सूत्र। वो सूत्र ये है। अर्थशास्त्र में ये सूत्र बुक नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 सूत्र नंबर 1 में आता है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र इति प्रकृतिय। इसका मतलब है the king, the minister, the country, the fortified city, the treasury, the army, the ally are the constituents of the state, यानी business। ये जो सूत्र था ये उस जमाने में मौर्यन एम्पायर में यूज किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को पता था कि ये सूत्र कैसे अप्लाई किया जाता है। आज के भी टाइम में ये सूत्र रेलेवेंट है, चाहे वो आप स्टार्टअप में हो चाहे वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में हो। इसका रेलेवेंस ऐसे आता है। स्वामी यानी उस जमाने के राजा, आज के जमाने में लीडर, डायरेक्टर या सीईओ। अमात्य यानी मिनिस्टर, आज के जमाने में हम बोल सकते हैं मैनेजर। जनपद यानी कंट्री यानी प्रजा, आज के जमाने में हम बोल सकते हैं क्लाइंट्स या कस्टमर्स। दुर्ग फोर्टिफाइड सिटी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, आज के जमाने में हम बोल सकते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफलाइन ऑफिसेस। कोश यानी ट्रेजरी यानी फाइनेंस, आज के जमाने में हम बोल सकते हैं अकाउंट्स, वेल्थ। दंड उस जमाने में कहते थे आर्मी, आज के जमाने में हम बोल सकते हैं टीम यानी आपके एम्प्लॉइज। मित्र उस जमाने में कहते थे एलाइज या फ्रेंड्स, आज के जमाने में हम बोल सकते हैं मे बी पार्टनर्स और सिचुएशनल एडवाइजर्स। ऐसा कहा जाता है कोई भी एम्पायर उसके लीडरशिप का रिफ्लेक्शन होता है। चाणक्य को ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी, इसलिए चंद्रगुप्त को राजा बनाने से पहले उसको लीडरशिप की ट्रेनिंग दी गई। ये सूत्र में भी जब आप देखते हो स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र, सबसे पहले आता है स्वामी। लीडरशिप शुरू होता है उसके लीडर से। कोई भी एम्पायर पहले उसके राजा से शुरू होता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी उसकी प्रजा होगी। सबसे पहले कोई भी लीडरशिप पोजीशन को हासिल करने से पहले अपने लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ आपको एक मेंटर ही दिलवा सकते हैं, एक मेंटर करवा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है अ किंग नीड्स अ किंग मेकर। आपको भी पहले आपका किंग मेकर ढूंढना बहुत जरूरी है। लीडरशिप इज परमानेंट, लीडर्स आर नॉट परमानेंट। लीडरशिप हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेशनल स्टार्टअप डे अनाउंस हुआ है। काफी स्टार्टअप्स 100 दिन भी सर्वाइव नहीं करते बिकॉज उनके ये 7 पिलर में गड़बड़ होती है। काफी ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं करते बिकॉज उनके 7 पिलर में गैप होता है। अगर आप अपने ये 7 पिलर्स को रेक्टिफाई करो, अगर उसमें बैलेंस लेके आओ, तो एटलीस्ट आपका स्टार्टअप 1000 डेज तक डेफिनेटली सर्वाइव होगा। आज आपको ये पोजीशन शायद इनहेरिटेंस, पावर या इन्फ्लुएंस से मिल तो सकता है, लेकिन अगर आप काबिल नहीं हो तो वो चेयर भी आपके लिए लॉन्ग टर्म नहीं टिकेगी। अब एक एक पिलर को डिटेल में समझते हैं। स्वामी यानी उस जमाने के राजा, आज के जमाने में डायरेक्टर या सीईओ। डायरेक्टर का काम होता है डायरेक्शन देना,
उनका काम होता है एक थिंकर बनना। अमात्य यानी मैनेजर्स, अमात्य होते हैं सेकंड इंचार्ज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौटिल्य अर्थशास्त्र में अमात्य का इंपॉर्टेंस बताया गया है इन चैप्टर नंबर 8 बुक नंबर 1, चैप्टर नेम अमात्य उत्पत्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। चाणक्य कहते हैं अमात्य इज ऑलवेज इन एक्शन, स्वामी कैन डिपेंड ऑन अमात्य इन हिज एब्सेंस। थर्ड पिलर जनपद यानी मार्केट प्लेस। आज के जमाने में हम कह सकते हैं कस्टमर्स या क्लाइंट। ऐसा कहा जाता है राजा की नजर सिंहासन पर नहीं प्रजा पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रजा ही नहीं रहेगी तो सिंहासन किस काम का। जनपद होता है आपका टेरिटरी यानी ऐसा एरिया जहाँ पे आप डोमिनेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर क्लाइंट्स, इन टर्म्स ऑफ योर कस्टमर्स। कस्टमर को हैंडल करना भी एक लीडरशिप स्किल है। फोर्थ पिलर है दुर्ग यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। पुराने जमाने में भी फोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और 400 से भी ज्यादा फोर्ट्स बिल्ड किए। फोर्ट्स को बहुत स्ट्रेटेजिकली सोच समझ के बिल्ड किया जाता है, जैसे कि माउंटेन टॉप्स, कोस्ट एक्सेट्रा। राजा के मेजर ऑपरेशंस डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं फोर्ट से। दुर्ग आज के जमाने में आपके हेडक्वार्टर्स को बोल सकते हैं, जहाँ पे आपके मेजर ऑपरेशंस और मेजर एम्प्लॉइज लोकेट होते हैं। फिफ्थ पिलर है कोशा यानी ट्रेजरी यानी फाइनेंस। फाइनेंस होता है बैकबोन कोई भी बिजनेस के लिए। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है वेल्थ क्रिएशन के लिए। इनफैक्ट अर्थशास्त्र को बताया गया है एज स्क्रिप्चर ऑफ वेल्थ। इट इज अ नॉलेज ऑफ वेल्थ एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज। अगर आपके पास सफिशिएंट वेल्थ नहीं है तो आप एम्पायर क्रिएट कैसे करोगे। इसलिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बताया है कि फॉर अ सक्सेसफुल किंगडम योर वेल्थ हैज टू बी ओवरफ्लोइंग, योर कोशा हैज टू बी ओवरफ्लोइंग। सिक्स्थ पिलर है दंड यानी आर्मी। आज के जमाने में हम कह सकते हैं टीम मेंबर्स या एम्प्लॉइज। अर्थशास्त्र में चाणक्य बताते हैं कि आपका जो दंड यानी आपकी जो आर्मी है, आपकी जो टीम है, उसमें डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है और ये डिसिप्लिन तब आता है जब आप उनको टाइम टू टाइम ट्रेन करते हो। सेवेंथ पिलर यानी मित्र। मित्र यानी अलाई। आज के जमाने में हम कह सकते हैं एडवाइजर्स या पार्टनर्स। चाणक्य कहते हैं लाइफ में सही एडवाइजर्स का होना बहुत जरूरी है। अब ये एडवाइजर्स सिचुएशनल हो सकते हैं या परमानेंट हो सकते हैं, डिपेंड्स। लेकिन याद रहे ये एडवाइजर्स का कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता है, वो जेन्युइनली आपको गाइड करते हैं और आपके साथ आपके सिचुएशंस में चाहे वो बुरे हो या अच्छे हो आपके साथ खड़े होते हैं। तो ये थे 7 पिलर, 7 पिलर्स ऑफ हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल किंगडम। लेकिन क्या आपको पता है चाणक्य ने एक और पिलर ऐड किया है जो है सीक्रेट पिलर, 8th पिलर यानी शत्रु, एनिमी। ऐसा कहा जाता है कीप योर फ्रेंड्स क्लोजर बट योर एनिमीज मोर क्लोजर। अगर आप अपने शत्रु यानी कॉम्पिटिटर्स से वाकिफ नहीं हो तो आपके सातों 7 पिलर फेल हो सकते हैं। इनफैक्ट आपके कॉम्पिटिटर्स एक आपका बेटर वर्जन बनाते हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स आपको अपडेटेड रहने में हेल्प करते हैं। इसकी वजह से आप डे बाय डे और बेटर होते जाते हो। तो ये थे 7 पिलर, कैसे आप एक सक्सेसफुल किंगडम बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि क्या आपको और ये 7 पिलर्स के बारे में जानकारी चाहिए या अगर आपको डिटेल में सीखना हो। मैंने 2 साल तक ये पढ़ाई की है चाणक्य अर्थशास्त्र के बारे में फ्रॉम चाणक्य इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप स्टडीज अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लाई, हु इज इंडियाज नंबर 1 बिजनेस ऑथर। अगर आप ये 7 पिलर्स को अच्छे से जानना चाहते हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन में जानना चाहते हैं, तो आप चाणक्य 7 सीक्रेट्स ऑफ लीडरशिप ये बुक की आप रेफरेंस ले सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो ये पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो लीडर बनना चाहते हैं या जिसका स्टार्टअप हो, और बिग ब्रेन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।